यस स्टूडेंट्स, तो हम कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के आज एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि हमने जो देखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं होंगे। यस, एग्जाम्पल में मैंने लिखा सॉरी अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा है, सभी एग्जाम्पल के लिए एक ही रहेगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अकाउंटिंग पीरियड मेरे पास 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 रहेगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉमन हो गया। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है हमारे पास वो है 12% पर एनम। क्या बोला? 12% पर एनम, ये कॉमन रहेगी। अब जो मैं क्वेश्चन जो करना है वो हमें जो क्वेश्चन करना है उसके बारे में बात करें। एग्जाम्पल मैंने लिखा, एग्जाम्पल जो मैंने लिखा, ए ने 20,000 रुपीज़ का आहरण वर्ष के दौरान किया। ए ने 20,000 रुपये, ए ने 20,000 रुपये वर्ष के दौरान निकाले, आहरण किया। अब आप कहिए सर क्या अमाउंट होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सर फॉर्मूला तो क्या है इसका? फॉर्मूला हमारा होता है ड्राइंग्स अमाउंट, ड्राइंग्स अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। सर सिंपल मेथड से फॉर्मूला ये होता है, सिंपल मेथड से फॉर्मूला ये होता है। अच्छा, फॉर्मूला ये होता है तो मैं आपके सामने लिखता हूँ। ड्राइंग्स अमाउंट कितनी है? 20,000 रुपये। ड्राइंग्स अमाउंट कितनी है? 20,000 रुपये। रेट कितनी है? 12%। सर मंथ कितना लिखूँ? मंथ के बारे में, माह के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, महीने के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। यस, तो मैं बात कर रहा था कि ड्राइंग्स अमाउंट 20,000, 12% अपॉन 100। अब बात करते हैं हम लोग आगे कि मंथ्स। क्वेश्चन में तो कोई डेट ही नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में प्रश्न के अंदर कोई डेट नहीं दे रखी कि आहरण कब किया। जब प्रश्न में कोई डेट नहीं हो, जब प्रश्न में आहरण की तिथि नहीं हो, तब क्या किया जाता है कि तब क्या किया जाता है? ध्यान दें आप लोग। हम बात करते हैं ऐसी सिचुएशन में हम लोग काम करते हैं वर्ष की, ना तो फर्स्ट मानेंगे ना लास्ट मानेंगे, ना फर्स्ट मानेंगे और ना लास्ट मानेंगे। हम मानेंगे एवरेज मंथ, यानी कि 6/12। फर्स्ट और लास्ट नहीं मानकर क्या मानेंगे? 6 मंथ मानेंगे। तो हम लोग बात करते हैं 12 से 12 कट, 00 से 00 कट, हमारे पास जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आ जाएगी 200 मल्टीप्लाई बाई 6, 1200 रुपीज़, 1200 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट मानी जाएगी। यस, अब मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 2, यानी कि एग्जाम्पल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल सेकंड बताता है कि बी ने 25,000 रुपये का आहरण 1 अगस्त 2019 को किया। बी में लिखा, बी ने 25,000 रुपये का आहरण 1 अगस्त 2019 को, इसमें डेट भी है, इसमें डेट भी है, राइट। अकाउंटिंग पीरियड हमारे सबके लिए कॉमन है, यही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कॉमन है। तो बात करता हूँ वापस सिंपल मेथड से बात करें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग्स अमाउंट, ड्राइंग्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। ड्राइंग्स अमाउंट कितनी है?
25,000। ड्रॉइंग्स अमाउंट कितनी है? 25,000। रेट 12%। मंथ्स काउंट करेंगे 1 अगस्त से हम डेट काउंट करेंगे 31 मार्च 2020 तक। 1 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक की डेट हम लोग काउंट करेंगे। डेट काउंट करते हैं तो आता है अगस्त का महीना पूरा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने। 8 महीने बटे हुआ 12, यानी कि 12 से 12 कट जाएंगे, 00, 250 मल्टीप्लाई बाई 8, 250 को 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 2,000 रुपये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंट आएगी 2,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंट कितना है? 2,000 रुपये। तो ये हमारे पास। हम आते हैं एग्जाम्पल थर्ड यानी सी वाले पे। एग्जाम्पल हमारे पास है, इसमें हम बात करते हैं सी ने। हम एग्जाम्पल सी का लेते हैं। एग्जाम्पल सी, पार्टनर्स ने 30,000 रुपये का आहरण 31 दिसंबर 2019 को किया। 31 दिसंबर 2019 को किया। तो इसके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ज्ञात करना है सरल मेथड से, सरल विधि बोलते हैं, सिंपल मेथड से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू ड्रॉइंग्स अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 मंथ्स अपॉन 12 है। अच्छा, ड्रॉइंग्स अमाउंट तो आपको कन्फर्म है 30,000, 30,000 रुपये, मल्टीप्लाई बाई रेट कितनी है? 12% पर एनम है, तो 12/100। अब आते मंथ, पहले फर्स्ट डेट थी, अब क्या है? लास्ट डेट ऑफ मंथ है। लास्ट मतलब 31 दिसंबर है। दिसंबर महीना काउंट नहीं किया जाएगा, काउंटिंग होगी जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने। कितने होंगे? जनवरी, फरवरी और मार्च की 31 तारीख। तो 3 महीने का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना होगा। 3/12 है, 12 सो करते 12 से 12 डाउट 0, यानी कि हमारे पास आएगा 900 रुपीज़। 900 रुपये हमारे पास क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का 900 रुपये का होगा। तो एग्जाम्पल ए पार्टनर्स का, बी पार्टनर्स का, सी पार्टनर्स का, ये तीनों एग्जाम्पल प्रथम विधि, सरल विधि तथा सिंपल मेथड के तीनों एग्जाम्पल। अब बात करेंगे हम लोग गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड, पार्टनर्स डी के बारे में कि पार्टनर्स डी है तो डी ने कितना विड्रॉल किया, कब कब किया, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं बात कर रहा था डी की। डी का एग्जाम्पल लेते हैं, गुणनफल विधि का एग्जाम्पल होगा हमारे लिए। ध्यान दें आप लोग, डी ने 10,000 रुपये 1 जून 2019 को, डी ने 10,000 रुपये 1 जून 2019 को तथा 15,000 रुपये 1 दिसंबर 2019 को आहरण किया। 2 बार किया, 1 जून को 10,000 रुपये और 1 दिसंबर को 15,000 रुपये। आप देखेंगे दोनों की असमान क्या है? राशि, एक बार 10,000, एक बार 15,000। तो असमान राशि और समय अवधि भी असमान है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनफल विधि। कौन सी विधि करेंगे? सेकंड जो मेथड था गुणनफल विधि, उसका यूज करेंगे। गुणनफल विधि में फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 अपॉन मंथ के आधार पर काउंट करेंगे तो 1/12 है, 1/12 बेसिस पे। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग एक बार कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट कहाँ से लाए, तो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। हियर टोटल ऑफ प्रोडक्ट, मैंने समझाया था प्रोडक्ट निकालने का तरीका।
हर पार्टनर्स का 3 कॉलम बनते ही कम से कम। पहले तो ड्राइंग्स अमाउंट, फिर टाइम पीरियड यानी मंथ्स, और फिर प्रोडक्ट के लिए मैं डेट लिखता हूँ यहाँ पे 1 जून 19 को ड्राइंग्स किया। जून से ईयर एंडिंग तक, जून से ईयर एंडिंग तक हम लोग काउंट करते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने महीने होते हैं? 10 महीने। अमाउंट कितनी है? 10,000 रुपये। ठीक है, फिर बात करते हैं 1 दिसंबर 19। 1 दिसंबर 19, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, महीने कितने होते हैं? 4 महीने कितने होते हैं? 4, यानी कि 4 मंथ। अमाउंट कितनी है? 15,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता 1 लाख रुपीज़, यह आता 1 लाख रुपीज़, और यह आता 60,000 रुपीज़। यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ जो प्रोडक्ट मेरे पास टोटल अमाउंट आ रही है वो आ रही है 1,60,000। 1,60,000 है। हम यहाँ फिल करते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ रही है 1,60,000। रेट जो मेरे पास है 12% गिवन है पहले से, और 1/12 ऑफ ग्लोबल विधि में मंथ के आधार पर काउंट किया तो लिखना होगा। हम सोल्व करते हैं इसको। कुल अमाउंट कितना था मेरे पास? फोकस करिए बोर्ड पे। 12 से 12 कट, डबल से डबल जो कट, यानी कि 1,600 रुपीज़ मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट आएगी। कितनी आएगी? 1,600 रुपये मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट आएगी। इसी प्रकार हम लोग आगे देख। अब बात करें हम लोग ई की। ए ने 2,500 रुपये प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण किए। ए ने 2,500 रुपीज़ each of first date of every month, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ कितना विड्रॉल किया? 2,500 रुपीज़ उसने विड्रॉल किया। 2,500 रुपये की उसने ड्रॉइंग्स किया, वो भी कितने? प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को। मैंने आपको टेबल बनाई थी, इसका कौन सा होगा? औसत विधि, यानी कि एवरेज मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। एवरेज मेथड में सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स अमाउंट, टोटल ड्रॉइंग्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ, एवरेज मंथ अपॉन 12। ध्यान दीजिए मेरा फॉर्मूला था। अब सबसे अच्छी बात है, टोटल ड्रॉइंग्स कैसे निकालते हैं? तो पहले हियर टोटल ड्रॉइंग्स, एक वर्ष हमारी अकाउंटिंग पीरियड में मंथ कितने? 12। कितने मंथ है? 12 महीने। एक महीने में 2,500 रुपये निकालता है। एक महीने में 2,500, तो 12 महीने में कितना निकालेगा? 2,500 इंटू 12 महीने, यानी कि 30,000 रुपये उसने विड्रॉल किया होगा। कुल कितना किया होगा? 30,000 रुपये उसने विड्रॉल किया होगा। टोटल ड्रॉइंग्स आ गई। अब एवरेज मंथ की बारी। एवरेज मंथ ज्ञात करने का तरीका मैंने समझाया था आप लोगों को कि जब प्रत्येक माह की प्रथम तारीख हो, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हो, तो फॉर्मूला लागू होता है n+1/2। n+1/2, यानी n कितना हमारे पास नंबर ऑफ जो है अकाउंटिंग पीरियड में मंथ कितने? 12 है, प्लस फर्स्ट 13 डिवाइड बाई 2, 13 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6.5 मंथ, एवरेज मंथ 6.5 एवरेज मंथ हमारे पास आ जाते हैं। आई थिंक अब क्वेश्चन पूरा इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
30,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई रेट 12%, 12% हो गया इंटू एवरेज मंथ 6.5 डिवाइड बाई 12 है। हम बात करते हैं ये हमारे 12 से 12 कट हो जाएगा, डबल जीरो कट हो जाएगा। 300 रुपीज़ को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 6.5 से, 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट जो हमारे पास आएगी वो आएगी 1900 रुपीज़, 1950 रुपये, 1950 रुपये हमारे पास आएंगे। ये हमारे पास क्या था, ये एग्जाम्पल जो औसत विधि से था उसका आपने देखा किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर एफ। मैं बात कर रहा था एफ की कि एफ ने प्रत्येक माह की मध्य तिथि को आहरण किया, प्रत्येक माह की मध्य तिथि को आहरण किया। तो प्रत्येक माह की मध्य तिथि को आहरण किया तो हमारा जो फॉर्मूला क्या बनेगा, समझा आप लोग? फॉर्मूला हमारा फिक्स है ये, टोटल ड्राइंग्स राइट अपॉन 100 अपॉन। तो इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले टोटल ड्राइंग्स ज्ञात करना, टोटल ड्राइंग्स ज्ञात करना। टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 5,000 रुपये प्रत्येक महीने इंटू 12 महीने, साल के कितने हो गए 60,000 रुपये, कितने हो गए 60,000 रुपये। अच्छा एवरेज मंथ काउंट करें हम लोग, एवरेज मंथ अगर हम लोग काउंट करते हैं तो एवरेज मंथ में क्या था, मिडिल प्रत्येक माह की मध्य तिथि, प्रत्येक माह की मध्य तिथि हो तो हमें क्या मानना है, n अपॉन 2। क्या मानना है, n अपॉन 2। नंबर ऑफ मंथ कितने 12 डिवाइड बाई 2, नंबर ऑफ मंथ कितने 12 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। अब फॉर्मूला लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स कितनी है 60,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% यानी 100 और 12/100, एवरेज मंथ कितना 6/12, 12 से 12 कट हो जाएगा, डबल जीरो कितना है बस 3600 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 3600 रुपये का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसी लिए, ऐप के लिए, किसके लिए, ऐप के लिए था। आगे बढ़ते हम लोग, एफ के बाद जी के लिए। तो मैं बात कर रहा जी की। जी ने 4,000 रुपये प्रत्येक माह के अंत में आहरण किया, जी ने प्रत्येक माह के अंत में 4,000 रुपये का आहरण किया। जी ने अगर 4,000 रुपये प्रत्येक माह के अंत में आहरण किया है तो आहरण के आधार बात करें हम लोग, वापस वही टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स 4,000 इंटू 12 48,000 रुपीज़। एवरेज मंथ काउंट करें हम लोग, एवरेज मंथ काउंट करें हम लोग तो आप कहेंगे n-3 प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक माह के अंत में n-1 प्रत्येक महीना, एक महीना n-1 डिवाइड बाई 2 यानी कितना 12-1 डिवाइड बाई 2 5.5 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। ड्राइंग्स अमाउंट कितनी है 48,000, ड्राइंग्स अमाउंट कितनी है 48,000। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12% इंटू एवरेज मंथ कितना 5.5 डिवाइड बाई 12। ये हम क्रॉस करते हैं तो डबल जीरो कट, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 480 को हमें करना है 5.5 से, 5 मल्टीप्लाई करते हैं 5.5 से, देखते हैं हम लोग अमाउंट आना चाहिए 26 आपको कितना चाहिए 2640। एक बार देख लेते हैं हम लोग 480 मल्टीप्लाई 5.5 यानी कि बी और बिल्कुल करेक्ट है 2640।
2400 प्लस 240 यानी 2640। ये हमने देखा जो प्रति महीने की 3 विधि देखी हमने। प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को आहरण किया हो तो ये विधि अपनानी है। प्रत्येक माह की मध्य तिथि को आहरण किया हो तो ये विधि अपनानी है। और प्रत्येक माह की अंत में यानी कि लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ हो तो ये मेथड हमें फॉलो करना है। अब पढ़ेंगे हमें प्रत्येक 3 महीने के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रत्येक 3 महीने के बारे में। हाँ, तो अब हम बात करेंगे तिमाही के बारे में। एच ने 5000 रुपये प्रत्येक तिमाही की प्रथम तिथि को, एच ने प्रत्येक तिमाही की प्रथम तिथि को जो आहरण किया वो कितना किया, 5000 रुपये। कितना किया, 5000 रुपये का इसने आहरण किया। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला नंबर वही रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। तो हम बात करेंगे आगे, आप ध्यान दें प्लीज। टोटल ड्राइंग्स की बात करें प्रत्येक तिमाही में, नोटिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक तिमाही मतलब प्रत्येक एक साल में कितनी 3 महीने होते हैं, 4। जैसे कि हम बात करेंगे पर ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। पर ईयर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर है। तो आप लोग कहेंगे जैसे फर्स्ट क्वार्टर जो हो गया मेरी इस अकाउंटिंग पीरियड के अनुसार 1 अप्रैल से 30 जून। दूसरा क्वार्टर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर। तीसरा क्वार्टर शुरू होता है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। और चौथा क्वार्टर स्टार्ट होता है हमारे पास 1 जनवरी से 31 मार्च। तो प्रत्येक 3 महीने में उसे आहरण किया होगा। तो साल में कुल आहरण कितनी बार किया होगा, आहरण उसने किया होगा 4 बार। तो 5000 रुपये उसने 4 बार आहरण किए। ड्रॉइंग्स अमाउंट हो गई 5000 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज़। 20,000 का उसने आहरण किया। क्लियर। अब बात थी एवरेज मंथ काउंट करने की। तो एवरेज मंथ के लिए आप लोग नोटिस करना प्रत्येक तिमाही की प्रथम तिथि क्या लगेगा, फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर है n+3। फर्स्ट डेट ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट डेट आती है तो जितने क्वार्टर महीने होते हैं वो ऐड कर दिया जाता है n+3। n प्लस क्वार्टर में 3 महीने होते हैं तो हम 3 इसमें ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा 12 + 3 डिवाइड बाई 2। ये 12 + 3 15। 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता अमाउंट 7.5 हमारे पास आता है। एवरेज मंथ आ चुका है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना आप लोगों को। ड्रॉइंग्स अमाउंट 20,000 रुपीज़। ड्रॉइंग्स अमाउंट कितनी है, 20,000। आहरण की राशि 20,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 12%। औसत महीने यानी कि एवरेज मंथ 7.5 डिवाइड बाई 12। हम सोल्व करते हैं ये अमाउंट और ये अमाउंट 00 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 200 × 7.5 1500 रुपये मेरे पास क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंट आएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हम लोग आगे आई की। आई ने 7,500 रुपये प्रत्येक तिमाही की मध्य तिथि को ऐड किया। आई ने 7,500 रुपये प्रत्येक तिमाही की मध्य तिथि को आहरण किया। तो सेम फॉर्मूला फॉलो करें हम लोग। फॉर्मूला सेम रहेगा। टोटल ड्राइंग्स निकालें। टोटल ड्राइंग्स ज्ञात करते समय ध्यान रखना है जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 80% स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो आपको नहीं करनी है। क्या गलती करते हैं, वो टोटल ड्राइंग्स निकालने में 7,500 सपोज ये है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम हमें नहीं करना है। यहाँ क्वार्टर है, तिमाही है, 3 महीने का मतलब बस 4 से मल्टीप्लाई। किसी को क्या नहीं करना, 12 से गुणा नहीं करना है और 4 से करना, क्योंकि एक साल में
4 तिमाहियाँ होती है, कितनी होती है? उसी आधार पर हम बात करते हैं 7,500 इंटू 4 यानी कितना अमाउंट? 30,000 रुपये हमारा टोटल ड्राइंग्स रहेगा। अच्छा, एवरेज मंथ कितना होगा? एवरेज मंथ की अगर बात करें हम लोग तो हमारे पास आएगा n डिवाइड बाई 2, क्योंकि प्रत्येक तिमाही की मध्य में ना तो कुछ प्लस किया जाता है और ना कुछ माइनस किया जाता है। मध्य में क्या? n/2 यानी कि हमारे पास ना 12 डिवाइड बाई 2 6 मंथ काउंट किए जाएंगे, 6 मंथ काउंट किए जाएंगे। हम बात करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 30,000 रुपीज़ ड्राइंग्स अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और मंथ कितना? 6/12 यानी कितना हो जाता हमारे लिए? 12 से 12 00 1800 रुपये हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है। कितनी आती है? 1800 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है। आगे बढ़ते हम लोग और देखते हैं जे ने HI और जे पार्टनर्स है। जे पार्टनर्स है प्रत्येक माह में के प्रत्येक तिमाही के अंत में 10,000 रुपये अर्न किए। जे ने 10,000 रुपये एंड ऑफ एवरी क्वार्टर को उसने विड्रॉल किया। हम उसकी निकालते हैं पहले, फॉर्मूला यही रहेगा सेम। टोटल ड्राइंग्स अमाउंट 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4। क्या करना है यहाँ पे? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4 करना, 12 नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर हो गया 40,000 रुपीज़। आगे बात करें हम लोग